ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और परमेश्वर का वचन जो है कि हम साझा करेंगे आपके साथ। भजन संहिता उसका 119 और उसका भाग है 12वां भाग। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 119 उसका 12वां भाग। खुदाबंद पिता परमेश्वर ने हमें इसी सामर्थ्य दी कि हम आपके साथ भजन संहिता 119 को साझा कर रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास। कैसे परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास? यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। किसका? परमेश्वर का वचन। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वह बनी है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी है। जिस दिन तू चाहेगा उस दिन उसको झाड़ू की तरह साफ भी कर देगा। और परमेश्वर ऐसे ही साफ कर देगा जैसे अभी चावल में जो छोटे छोटे जानवर है, मछली उसको बोलते हैं, तो अभी चावल की कटाई हो रही है तो वो क्या कर रहे हैं कि एक रोशनी की तरफ में भाग रहे हैं। वो रोशनी क्या है? उनको जीवित नहीं रख सकती। और वैसे ही आज की हमारी जो न्यू जनरेशन का एक ट्रेडिशनल बना हुआ है कि जैसे हम मर्जी चल रहे हैं अर्जेंट सिचुएशन में, वैसे ही हमें चलना चाहिए। स्टेटस, तो वो क्या करते हैं? वो उस रोशनी की तरफ भागते हैं और वो रोशनी क्या होती है? झूठी रोशनी होती है। वो उनको जीवित नहीं रख सकती है, बल्कि क्या करती है? मौत के घाट उतारती है। वो भागती है उस लाइट की तरफ में। लाइट उनको खाना नहीं देगी। चावल से उनको भोजन मिल रहा था, चावल अब कट रहे हैं, जो हरियाली थी वो नष्ट हो रही है और वो क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। उड़ के वो सोच रहे हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे तो बहुत सारा खाना जो है कि मिलेगा, लेकिन वहाँ पे केवल रोशनी मिलती है। रोशनी से इंसान जिंदा नहीं रहता। तो हमें खुशियाँ तो मिलती है, जब हम भीड़ के साथ चलेंगे तो खुशी तो मिलेगी, जश्न तो हम मनाएंगे, लेकिन हमारी भूख जो है वो नहीं मिटा पाएगी। वो भीड़ भीड़ हमारा साथ देगी केवल जश्न मनाने में, लेकिन हमें भूख लगी है उस टाइम में वो हमारा साथ नहीं देगी। फिर हमें अपने पैसों से ही खाना पड़ेगा। तो वैसे ही वो भीड़ भी क्या करती है? उस रोशनी की तरफ जाती है। वो मछली जो है कि उस रोशनी की तरफ जाती है और इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं सारे उस रोशनी में। अब जब भूख लगी है तो वो
चक्कर आके वहाँ पे गिरने लगे होंगे, तड़फने लगे होंगे भूख से, और उनको क्या होता है, वो रोशनी जो है कि खाना नहीं देती, केवल रोशनी दिखाती है। अब आप मर भी जाओ, उस रोशनी को कोई परवाह नहीं पड़ती है, वो रोशनी तो जलती रह रही है। तो जब इतने सारे मछली मर के ढेर लग जाता है, तो हमारे जैसे संसार में आते हैं और सफाई करने के लिए तो झाड़ू से साफ कर देते हैं और वो ढेर जो है खत्म हो जाता है। तो वैसे ही स्वर्गदूत भी आएंगे और उनकी नजरें में हम मछलियां ही हैं, मछली के समान हमें साफ कर देगा। जिसने इस पृथ्वी को रचा है, जिसने इस पृथ्वी को स्थिर किया है, उसमें हम गंदगी जितनी ज़्यादा भी फैलाएंगे कोई बात नहीं है, उसको साफ करते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा। उसके जो दूत आएंगे ना, उनका काम केवल हम जैसे झाड़ू निकालते हैं और उस मछली को साफ करते हैं जो मर चुकी है, वैसे ही साफ कर देंगे। उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हम घमंड करते हैं, हम कुछ है, हम कुछ करेंगे, हम कुछ है, हमारा अस्तित्व है। कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। हम एक पानी के बुलबुले हैं। जिस वक्त हमारा स्टेशन आ गया, हमें उतरना पड़ेगा। फिर हम चाह कर भी कहेंगे नहीं नहीं, हम ये थोड़ा सा काम करके आते हैं, नहीं, नॉट अलाउड। अलाउड नहीं है। उसके बाद स्टेशन आ गया तो आ गया, उतरो। नहीं तो वो ट्रेन आपको फिर क्या करेगी, उसी स्टेशन पे ले जाएगी। इसलिए हमारा स्टेशन आ गया तो हमें उतरना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे झाड़ू की और मछली की। तो हम झाड़ू से उस मछली को साफ करते थे, हमें टाइम नहीं लगता है। वैसे ही जो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, उनको भी इस पृथ्वी से सफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। उनका काम मिनटों मिनट का है। तो जैसे इसकल नबी 37 अध्याय में बातें होती कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या वो हड्डियां सचमुच में सूखी हुई थी? नहीं थी। वो हड्डियां कौन थी? हम ही लोग थे। हमारे अंदर परमेश्वर का खौफ नहीं, हम सूखी हुई हड्डियां हैं। हमारे अंदर में परमेश्वर का कोई गीत भजन, कोई वचन नहीं, हम सूखी हुई हड्डियां हैं। क्यों? उस धर्मी जन के ऊपर में सामर्थ्य आई परमेश्वर की, और उस तराई में उस मनुष्य को ले जाया गया। सब सामर्थ्य आई, तब ही उस तराई में वो क्यों सूखी हुई हड्डियां देख रहा है। जब परमेश्वर की आत्मिक आंखों से देखेंगे ना, तब अगर हमारे अंदर में वचन नहीं है, गीत भजन नहीं है, हम अगर रूटीन में चर्च नहीं आते हैं, अगर हम कहना नहीं मानते हैं, मोम रोड का कहना नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर की नजर में सूखी हुई हड्डियां है। और परमेश्वर ने उस धर्मी इंसान से क्या कहा कि क्या ये सूखी हुई हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या ये सूखी हुई हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो धर्मी जन ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तू चाहे तो हो सकता है। परमेश्वर ने उस मनुष्य से कहा कि इन सूखी हुई हड्डियों से कहे, हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो।
हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन को सुनो। अगर वो धर्मी जन कह देता कि मैं कैसे कह दूं, ये तो सूखी हुई हड्डियां पड़ी, कैसे वचन सुनेंगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन किसी के कानों तक पहुंचेंगे, उनके कानों के पर्दे खुल जाएंगे, जो उसका बच्चा होगा। क्या हो जाएगा? कानों के पर्दे खुल जाएंगे, पवित्र आत्मा वचन को सुनते सुनते आ जाएगी। जिस टाइम पवित्र आत्मा आ जाएगी तो वो वचन को सुनेगा और ध्यान से सुनेगा। तो उस धर्मी जन ने परमेश्वर के कहे अनुसार उसने कहा कि इन सूखी हड्डियों से कहे कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। फिर क्या हुआ? वचन को सुना। फिर परमेश्वर ने उस धर्मी से पूछा, क्या ये हड्डियां जुड़ सकती है? धर्मी जन फिर कहता, परमेश्वर तो चाहे तो जुड़ सकती है, क्यों नहीं जुड़ सकती? जो वचन सुन सकती है तो जुड़ भी सकती है ना। तो वैसा ही कहा कि इन हड्डियों से कहे कि हे सूखी हड्डियों, एकत्रित हो जाओ। एकत्रित हो गई वो हड्डियां। वो मानव जाति थी, एकत्रित होगी। उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि हे धर्मी मनुष्य, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? इनमें जीवन आ सकता है? इनके ऊपर मांस आ सकता है? तो परमेश्वर ने वहाँ 37 अध्याय में उन हड्डियों पे मांस भी आया है, उन हड्डियों में सांस फूकने की भी बात की है। सांस क्या है? वो परमेश्वर की रूह है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। अगर जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगी तब हम हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, हम आगे को पाप नहीं करेंगे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर का डर और भय रखेंगे। और परमेश्वर कहता है, अगर मुझसे खौफ खाता है ना, जो जो मुझसे डरता है, वो क्या होता है? बुद्धि को प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से खौफ खाता है, परमेश्वर से डर के गलत काम नहीं करता, वो बुद्धि को प्राप्त करता है, बुद्धि को हासिल करता है। तो आप भी परमेश्वर से डरिए और बुद्धि को हासिल कीजिए, क्योंकि आज का वचन क्या कह रहे हैं? तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। तूने पृथ्वी को स्थिर किया है, इसलिए वह बनी है, इसलिए वह बनी है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी हुई है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। क्योंकि सारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर के क्या है? अधीन है। वो अलगाव नहीं कर सकती, वो अलगावादी नहीं हो सकती परमेश्वर के विरुद्ध। पृथ्वी जो है वो उसके साथ एकजुट रहती है, महिमा करती है। क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। एक मानव ही परमेश्वर के अधीन है, नहीं है। मनुष्य ही केवल परमेश्वर के अधीन नहीं है, बाकी परमेश्वर के सब कुछ ठहराए हुए उसके अधीन है। हम क्यों अधीन नहीं है? क्योंकि हम शैतान की गिरफ्त में चले गए, इसलिए हम अधीन नहीं है।
हमें भी परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो हमें डर लगेगा परमेश्वर का, और जब हमें डर लगेगा परमेश्वर का तो क्या होगा, बुद्धि आएगी हमारे पास। बुद्धि जब हमारे पास आएगी तो क्या होगा, हम बुद्धि से काम करेंगे। जब हम बुद्धि से काम करेंगे तो हमारे से गलतियां नहीं होंगी, हम किसी का बुरा न्याय नहीं करेंगे। तो परमेश्वर से डरिए मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अगर तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा। मैं तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा। जो परमेश्वर के वचन है उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे चिल्लाया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे अभी तक जीवित रखा है। उन्हीं के द्वारा तूने मुझे अभी तक जीवित रखा है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की शुद्धि रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरे वचनों की शुद्धि रखता हूँ कि कैसे उन वचनों के ऊपर मैं जो है कि चलूं। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं। दुष्ट क्या है कि मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। परंतु मैं तो तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ, जो तेरी व्यवस्था है उस पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार जो है कि बड़ा है, कई गुना बड़ा है तेरी आज्ञा का विस्तार, परमेश्वर की आज्ञा का विस्तार। तो परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए। तो आज का वचन था परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास। जैसे पृथ्वी विश्वास करती है, उसके अधीन रहती है, हमें भी उसके अधीन रहना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।